2023 में सैमसंग फोल्डेबल मार्केट में किंग था विद 70% ऑफ मार्केट शेयर। बट 2024 में जब चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड जैसे हुआवे, ऑनर, वन प्लस, मोटोरोला, इन सब लोगों ने भी जब फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने लगे तो सैमसंग का मार्केट शेयर 50% के आसपास हो गया और 2025 तक 9%। जी हाँ, सिर्फ 9%। बट इसके बाद सैमसंग ने कमबैक कर लिया, वो भी अगले ही क्वार्टर में। वो कैसे? सैमसंग के Z Fold 7 सीरीज की वजह से, और उनका मार्केट शेयर वापस से 64% तक बढ़ गया। बट अभी सैमसंग ने कुछ और लॉन्च कर दिया है, वो है ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन। जी हाँ, बट क्या ये ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन सैमसंग को दोबारा से किंग बना सकता है फोल्डेबल मार्केट में, या हुआवे मेट एक्सटी जैसे ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन सैमसंग से बेटर है? तो आज की वीडियो में ये सब जानेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, सैमसंग का ट्राइफोल्ड फोन है क्या? सैमसंग का ट्राइफोल्ड फोन प्लस एक टैबलेट है। जी हाँ, ये अनफोल्ड होने पे 10 इंच का टैबलेट बन जाता है और जब इसको अनफोल्ड ना करो तो एक स्मार्टफोन जैसा काम करता है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला, इस फोल्ड में क्रीसेस काफी ज्यादा विजिबल हैं और इसका जो हिंज मैकेनिज्म देखने को मिलता है उसको भी लेके बहुत सारे सवाल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है वो है ड्यूअल स्क्रीन मोड का ना होना। यानी जब ये फोल्ड होता है तो आप सिंगल स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, बट आप जब इसको अनफोल्ड करते हैं तो आपको पूरा अनफोल्ड करना पड़ेगा। यानी ट्रिपल स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं एक साथ, बट ड्यूअल स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये यू स्टाइल फोल्ड होता है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हुआवे मेट एक्सटी Z स्टाइल फोल्ड होता है और इसमें आप सिंगल स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, डबल को यूज कर सकते हैं और ट्रिपल को भी। तो इस पे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था। पहला कमेंट किया था कि हुआवे मेट एक्सटी के पास पेटेंट है डिजाइन को लेके। ये बात सच है कि उनके पास पेटेंट है, बट हिंज मैकेनिज्म को लेके, फ्लेक्सिबल मटेरियल का यूज करना ड्यूरेबिलिटी के लिए और बैटरी को लेके और भी बहुत सारे पेटेंट है। बट उनके पास Z स्टाइल जो ये जिस तरह से अनफोल्ड होता है उसका पेटेंट नहीं है। तो अब आते हैं दूसरे कमेंट पे। एक भाई ने ये कमेंट किया, सैमसंग की ट्राइफोल्ड फोन का डिजाइन इस वजह से ऐसा है बिकॉज जो पहली स्क्रीन है, जो प्राइमरी स्क्रीन है, फोल्ड होता है तो उसके डिजाइन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो बीच वाले स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है जिससे इसके मिडिल स्क्रीन को इतना एक्सपोजर ना मिले स्क्रैचेस के लिए। और ये आंसर सच में सही, क्योंकि सैमसंग फोल्डेबल मार्केट में काफी टाइम से, और मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि सैमसंग का अभी भी R&D चल रहा है फोल्ड को लेके, तो वो यहाँ पे सच हो रहा है क्योंकि ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन का पहला वर्जन है इसका और उसमें वो लोग डिजाइन को लेके काफी ज्यादा सीरियस। वो चाहते तो वो भी ऐसे बना सकते थे, बट उन्होंने चाहा कि थोड़ा ड्यूरेबल रहे, क्योंकि जो फोल्ड 1 आया था और फोल्ड 7 जो चल रहा है उसमें आपको साफ से पता चल रहा है कि कितना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। तो सेम वे वो चाहते थे कि ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन अगर पहला भी लॉन्च करे तो भी वो उस हिसाब से बेटर रहे। चैप्टर 2, जहाँ पे सैमसंग सेफ प्ले कर रहा है वहां पे हुआवे कंप्लीटली अपोजिट है। सो हुआवे में देखने को मिलता है आउटवर्ड फोल्डेबल डिस्प्ले, जिसमें आप सिंगल स्क्रीन, डबल स्क्रीन और ट्रिपल स्क्रीन तीनों को यूज कर सकते हैं अनफोल्ड करते करते। बट ये कंप्लीटली मतलब ये काफी इनोवेटिव है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो नंबर 1 है ग्लोबली अवेलेबल होना। सैमसंग पूरी दुनिया में अवेलेबल है, वहीं पे हुआवे अभी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं। तो सैमसंग फोल्डेबल को लेके कॉमर्शियल सक्सेस आराम से पा सकती है। नंबर 2, रिपेयर नेटवर्क। फोल्डेबल स्मार्टफोन ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं और ये आप मानते हैं, तो सैमसंग के पास कस्टमर सपोर्ट का नेटवर्क बहुत अच्छा है पूरी दुनिया में। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो सैमसंग का ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी के साथ इंडिया में उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्थी भी माना जाता है, जो कि वो है। तो इसकी वजह से उसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई 1-2 लाख रुपए लगाएगा तो वो सैमसंग को ही चूज करेगा देन अदर ब्रांड्स, बिकॉज सैमसंग पे बहुत जल्दी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। देखो, जो हुआवे है उसका ओएस काफी अलग है इन कंपैरिजन टू सैमसंग का। उन्होंने अपने ओएस के साथ एंड्रॉइड 12 दिया है और उसी के साथ उसमें गूगल एप्स भी सपोर्ट नहीं करते, यानी कि उसमें गूगल प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसके खुद के ऐप स्टोर से, ना कि गूगल ऐप स्टोर से। और वहीं पे सैमसंग में आपको वन UI देखने को मिलता है, एंड्रॉइड देखने को मिलता है और उसमें एंड्रॉइड ऐप काफी स्मूथ चलता है। आपको तो पता ही है, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम जो है वो सैमसंग का ज्यादा बेटर है ग्लोबल लेवल पे। नंबर 5, पेटेंट एडवांटेज। देखो, खाली हुआवे ने पेटेंट नहीं लिया है, एप्पल के पास भी अपनी चीजों का पेटेंट है, सैमसंग के पास भी ट्राइफोल्ड का पेटेंट है, यानी कुछ चीजों का। सो ये जो पेटेंट है वो उसको यूज कर सकती है अपने कंपटीशन से आगे निकलने के लिए, और मेरे हिसाब से वो सैमसंग करेगी भी, तो ये इसके पास एक एडवांटेज है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जो है प्राइस। देखो, हुआवे इंडिया में लॉन्च, तो हुआवे एशिया और यूरोप में लॉन्च हो गया, लेकिन इंडिया में अभी वो आया नहीं, और इंडिया में मेरे हिसाब से उसको वो आएगा भी नहीं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सैमसंग उस मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगा, और साथ ही में इसका जो प्राइसिंग होगा, जो हुआवे मेट एक्सटी का, वो आई थिंक 3 लाख के अराउंड है, और सैमसंग ट्राई करेगा कि वो 2 लाख तक तो उसको लेके जाए, बिकॉज उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्राइफोल्ड फोन आपके सामने आएगा, वो भी 2 लाख से कम में। और हो सकता है कि ये इंडिया में लॉन्च ही ना हो, बिकॉज मार्केट इसका इतना बड़ा नहीं है इंडिया में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन प्राइस को लेके सैमसंग, तो उसको लेके ये सब देखने को मिल सकता है। अब इंडिया में भी अब फोल्डेबल स्मार्टफोन का मार्केट बन रहा है, और अगर मैं आपसे बोलूं फोल्डेबल स्मार्टफोन, तो आपके पास सबसे पहले जो इमेज भी बनती होगी वो सैमसंग की बनती होगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा और जानते हैं फोल्डेबल में, तो वन प्लस, हुआवे, उसके बाद मोटोरोला, तो ये सब आपके दिमाग में बाद में इमेज बनती होगी, है ना। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की।
जब सैमसंग का ट्राइफोल्ड फोन पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो जाएगा तब इसका कमबैक सीरियसली देखने को मिलेगा। क्वार्टरली 3 2025 में इनका जो मार्केट शेयर चल रहा है वो है 64% के आसपास। और अगर फोल्डेबल मार्केट की हिस्ट्री देखी जाए तो सैमसंग ने सबसे बड़ी जंप मारी है। और सैमसंग की जो फोल्डेबल सीरीज चल रही है जैसे फोल्ड 7, फ्लिप 7 और ट्रिपल फोल्ड, ये तीनों स्मार्टफोन सीरीज फोल्डेबल मार्केट को एक्वायर करने के लिए काफी अच्छा। और अगर आप एक क्रिएटर हो या आपको फोन और टैबलेट दोनों चाहिए तो ट्राइफोल्ड फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। बट अगर इंडिया में इनको आना है और ट्राइफोल्ड फोन को लाइक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बनाना है जो थोड़ा सा टफ निकल के आता है, बिकॉज इसका जो प्राइसिंग होगा वो काफी हाई होगा। और अगर इन्होंने सैमसंग ने एग्रेसिव प्राइसिंग भी कर दी तब भी वो काफी टफ होगा लाइक सबको अफोर्ड करना। बट सैमसंग को भी पता है ये और बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इसका प्राइस बहुत कम होगा। इसका प्राइस लगभग चाहे वो जितना भी कोशिश करे 2 लाख के आसपास तो होगा ही। जैसे मुझे भी फोल्डेबल बहुत पसंद है और सैमसंग का ट्राइफोल्ड फोन एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है अगर जब पैसे होते नहीं। फिर भी सैमसंग एक ग्लोबल मार्केट में देखा जाए कॉमर्शियली सक्सेस पा जाएगा फोल्डेबल को लेके, इन फ्यूचर हम लोगों को देखने को भी मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जो है गैजेट शील्ड। आजकल फोन और कैमरा के डिस्प्ले टॉप नॉच होते हैं लेकिन एक स्क्रैच और पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ गैजेट शील्ड का एक्स ग्लास प्लस टेम्पर ग्लास और एक्स ग्लास लेंस प्रोटेक्टर। सो ये अल्ट्रा क्लियर है, अल्ट्रा स्लिम है, एंटी स्मज है और सबसे बेस्ट पार्ट ये डस्ट फ्री एप्लीकेटर के साथ आता है, मतलब परफेक्ट अलाइनमेंट। लेंस प्रोटेक्टर भी अल्ट्रा क्लियर है, 9H हार्डनेस के साथ आता है तो कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होती। और लुक एट दिस ट्रांसपेरेंट फ्रेम। तो अगर आपको अपने फोन को सेव रखना है विदाउट लूजिंग क्लैरिटी, गैजेट शील्ड को ट्राई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको जानना है सैमसंग S26 अल्ट्रा में क्या क्या देखने को मिलेगा तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको स्मार्टफोन रिव्यू देखना है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए।